देखो मजे की बात क्या है, जो आप बोल रहे हो उसका भी ब्रेकआउट वहीं आएगा जहां मैं बोल रहा हूं। सिर्फ आपको वो नजर आ रहा है चैनल और मुझे नजर आ रहा है ट्रायंगल, अंतर ये है, पर दोनों एक ही जगह सही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम ब्रेकआउट को सही टाइम पे पकड़ें, सही तरीके से पकड़ें। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रायंगल के बारे में। अब ये जो ट्रायंगल होता है ना, ये बुलिश और बेरिश हो सकता है, पर ये तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला ऐसा ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा इस तरह से जिसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। दूसरा इस तरह का जिसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। और तीसरा इस तरह का जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये तीन तरह के ट्रायंगल आप देख सकते हो। अब यहां पर काम कैसे करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक एग्जांपल लेते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। अब इसमें क्या होता है, आप देख रहे हो कि एक सपोर्ट लाइन है और एक रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। अब यहां पर जब मार्केट इस तरह से ऊपर निकलती है तो ब्रेकआउट पे हम क्या करते हैं? बाय करते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट पे बाय करते हैं। और इस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो कहां होगा? सपोर्ट लाइन के नीचे होगा। अगर सेम पैटर्न बनता है और इसमें ये तो ब्रेकआउट आ गया ना, सेम पैटर्न में मान लेते हैं अगर ब्रेकडाउन आ गया तो ब्रेकडाउन पर ये जो सपोर्ट ब्रेक होता है यहां पर सेल होता है और ये जो रेजिस्टेंस लाइन बन जाती है यहां पर हम स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं। यानी अगर ब्रेकडाउन पर ट्रेड लिया तो स्टॉप लॉस होगा रेजिस्टेंस के ऊपर का, और अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया तो स्टॉप लॉस होगा सपोर्ट के नीचे का। तीनों ट्रायंगल में यही काम करना है, ठीक है। आइदर साइड ब्रेकआउट तीनों ट्रायंगल में हो सकते हैं, जिसकी एप्लीकेशन इस तरह से की जाती है। तो इसका जो टारगेट है वो 1:2 का हम फॉलो करेंगे। अब देखिए यहां पे हमें एक ट्रायंगल पैटर्न मिल रहा है, ठीक है, देखने की कोशिश करिए, ठीक है। अब ट्रायंगल के लिए हम ट्रेंड लाइन को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेंड लाइन को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, यहां से हमने बना दिया सपोर्ट लाइन। अब ये बन गया ट्रायंगल, देख रहे हो। अब कौन सा ट्रायंगल है ये? डिसेंडिंग, ठीक है। अब ये डिसेंडिंग ट्रायंगल मान लेते हैं क्योंकि प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसका कंफर्मेशन आया यहां पर, देख सकते हो। अब इसमें एक मजे की चीज क्या है कि यहां पर ब्रेकआउट पे आपको एक्यूमुलेशन मिला है और पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, और इसके बाद जैसा आप देख सकते हो प्राइस ऊपर गया और टारगेट भी अचीव हो गया 1:2 का, हो गया ना। नहीं ट्रेंड लाइन नहीं है ये, तो आपको शेप को बस फ्रेम करना है ना। ना ना ना, ट्रेंड लाइन की मदद से मैंने बनाया ये, मैं ये बोलना चाह रहा था, है ना। आ रहा है शेप, देखो सबको समझ में आ रही है, देखो सिंपल है। अब सिर्फ ना आपको ये प्लेसमेंट करना है, जहां भी आपको ऐसी शेप नजर आती है आप प्लेसमेंट कर दो, काम खत्म। यहां तो कुछ भी कर लो, कोई समस्या ही नहीं है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ होना चाहिए। देखो कौन सा है? सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया और यहाँ पे आप देखो कि ब्रेकआउट आया, अगेन आपको एक्यूमुलेशन मिला एंड वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। और यहाँ पर देखो ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। ये एक्चुअली में सिमेट्रिकल तो नहीं है, या हो भी सकता है। देखो अगर हम इसे यहाँ तक लेते हैं ना, अर्जुन इसे ढंग से एडिट करियो। अब क्या है? सिमेट्रिकल है। अब ये सिमेट्रिकल का ब्रेकडाउन आया है, ठीक है। अब मजे की बात क्या है, देखो जहां ब्रेकडाउन आया वहां डिस्ट्रीब्यूशन दिख पा रहा है। यही चीज अभी मैंने समझाई थी आपको ना, रटवाई भी थी। तो आप देखो कि यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पैटर्न मिला और उसके बाद ब्रेकडाउन आया तो कितना बढ़िया टारगेट भी मिला, ठीक है। तो अगेन ये सिमेट्रिकल का ब्रेकडाउन ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है। फिर ब्रेकआउट आया, एक्यूमुलेशन मिला, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, मार्केट ऊपर चला गया। अभी तक कोई फेलियर देखा है? दो चीज के कॉम्बिनेशन के साथ अगर काम कर रहे हो तो रिजल्ट कितना है? 99%। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं और यही रटवाया था आप लोगों को। ट्रायंगल बना, वॉल्यूम आया,
एक्यूमुलेशन भी आया देखो और टारगेट भी आ गया। एक तो फ्लैग बन रहा है, ऊपर से देखो फ्लैग बन रहा है, ठीक है। फिर फ्लैग के बाद आप देखो राउंडिंग टॉप बन रहा है, और राउंडिंग टॉप के बाद अब जो है ये ट्रायंगल बन रहा है। मल्टीपल पैटर्न बनते हैं, आप टेंशन मत लो। जैसे मुझे मंदिर में कान्हा जी नजर आते हैं, आपको श्री राम नजर आते होंगे, आपको माता रानी नजर आते होंगे, है तो वो एक ही, रूप अलग अलग है। तो ये है तो टेक्निकल चार्ट ही, पर सब पैटर्न अलग अलग है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। देखो मजे की बात क्या है, जो आप बोल रहे हो उसका भी ब्रेकआउट वहीं आएगा जहां मैं बोल रहा हूं। सिर्फ आपको वो नजर आ रहा है चैनल और मुझे नजर आ रहा है ट्रायंगल, अंतर ये है, पर दोनों एक ही जगह सही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम ब्रेकआउट को सही टाइम पे पकड़ें, सही तरीके से पकड़ें। अब ट्रायंगल में किसी का कोई डाउट है पूछ लो, और मैं देखता हूं। देखो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। पहले तो ये देखो, ये नजर आया ये असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन हुआ, और मजे की बात ये है कि जहां पर हुआ देखो अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन मिला। अब बता दो देखो क्या है, इसको ना आप ऐसे देख रहे हो ना, देखो चैनल नहीं है, पूछो क्यों? क्योंकि ये ना बहुत छोटा सा रेंज है ये, और इसे देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे इसे हटा था, हाँ थोड़ा अजीब सा चैनल है वो। ये देखो ये अगर देखोगे तो क्या बन रहा है, राउंडिंग टॉप जैसा बन रहा है। इसको बोलोगे ना एक बार चैनल तो चल जाएगा ये, पर ये भी ना एक बहुत नैरो सी, आप देखो चैनल में क्या होता है ना, एक छोटा सा वो होता है। अब ये देखो ये छोटी सी एक लाइन है, इधर भी एक इधर भी, तो ये मजेदार नहीं है चैनल, है ना। हाँ तो बस वही है। तो चलो समझ में आ गया ना सबको ट्रायंगल। अब ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना, ये भी बुलिश और बेरिश होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता कैसे है। तो जैसे ह्यूमन बॉडी होती है ना, ये हेड ये शोल्डर, ठीक उसी तरह से हेड एंड शोल्डर भी कुछ ह्यूमन शोल्डर और हेड की तरह नजर आता है। तो इसमें एक हेड होता है जो इस तरह से नजर आता है, और दो शोल्डर होते हैं जो इस तरह से नजर आते हैं। इसे कहते हैं हम हेड, इसे कहते हैं लेफ्ट शोल्डर, और इसे कहते हैं हम राइट शोल्डर। अब ये जो शोल्डर को कनेक्ट करने वाली ये नेक लाइन है, इसे नेक लाइन बोला जाता है। इसे आप सपोर्ट लाइन भी बोल सकते हैं। अब ये जो नेक लाइन है, जब मार्केट इसके नीचे जाता है तो हम इसे ब्रेकडाउन मानते हैं, और यहां पर ब्रेकडाउन पर आपको सेल करना होता है, और सेल करने के बाद जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो राइट शोल्डर के हाई के ऊपर का माना जाता है, और इस केस में जो टारगेट होता है हमारा 1:2 का होता है, यानी जितना बड़ा हमारा उससे डबल हमारा टारगेट, ठीक है। तो ये है हेड एंड शोल्डर, जो कि एक बेरिश पैटर्न माना जाएगा। अब इसका रिवर्स जो पैटर्न होता है उसका नाम होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक बुलिश पैटर्न होगा, बॉटम पर बनेगा, तो ये बनेगा हेड, ये बनेगा लेफ्ट शोल्डर, और ये बनेगा राइट शोल्डर। ये हेड, ये राइट शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर, और ये क्या बन जाएगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और ये है नेक लाइन। तो जैसे ही नेक लाइन के ऊपर मार्केट निकलेगा ये होगा ब्रेकआउट, और राइट शोल्डर के लो के नीचे का हम स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, और इस केस में भी जो हमारा टारगेट होगा वो 1:2 का रहने वाला है। अब ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और ये कहां मिलेगा हमको, बॉटम पर मिलेगा, नीचे मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है ना, जरूरी नहीं है कि जो शोल्डर हो ना वो एक ही लेवल पर हो, वो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल की तरफ से देखना, यहां पर हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला, ये शोल्डर है, ये हेड है,
ये शोल्डर है, ठीक है, इस तरह का मिला ना। अब यहां पर देखो नेकलाइन कौन सी है, ये नेकलाइन ऐसे ड्रॉ होगी और इसके बाद यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आया हमने क्या किया, बाय किया और हमारा टारगेट अचीव हो गया। ये हेड है, ये राइट शोल्डर है और ये लेफ्ट शोल्डर है। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक एग्जांपल है। इस तरह से भी हेड एंड शोल्डर बनता है। एक केस, क्लासिकल केस ढूंढते हैं कुछ और अच्छा जो इक्वल लेवल पर हमें शोल्डर मिल जाए। ये वाला देखो, ये हेड एंड शोल्डर हमें मिला इनफैक्ट। तो यहां पर हमने देखा ये हेड है, ये शोल्डर है और ये भी शोल्डर है, ये नेक लाइन है। अब यहां पर आपने देखा कि ये हेड है, ये राइट शोल्डर है और ये लेफ्ट शोल्डर है। और यहां पर जैसे ही नेक लाइन का ब्रेकडाउन आया मार्केट नीचे चला गया। नहीं, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, वो शेप तुम्हें जो है ना वो आइडेंटिफाई करनी है। मल्टीपल पैटर्न भी मिल जाते हैं आपको एक ही पैटर्न में। मैं क्लासिकल केस दिखाता हूं आपको, डोंट वरी। तो यहां पर एक केस आपको दिख रहा है जो क्लासिकल केस है, क्लासिकल केस ऑफ हेड एंड शोल्डर। तो आप यहां पे देखेंगे ये हेड है, ठीक है, ये शोल्डर है और ये भी शोल्डर है। ये क्लासिकल केस है कि जहां पर हेड ऊपर है और शोल्डर दोनों नीचे, ठीक है। तो यहां पर ये हेड है, ये राइट शोल्डर है और ये लेफ्ट शोल्डर है, ठीक है। और ये है नेकलाइन। तो आपने देखा जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकडाउन आया मार्केट नीचे चला गया और हमारा टारगेट भी अचीव हो गया, ठीक है। तो ये क्लासिकल केस है हेड एंड शोल्डर का। ऐसे केसेस मिलेंगे, ऐसे केसेस भी मिलेंगे और जो पहले दिखाए हैं ऐसे भी मिलेंगे, ठीक है। और दिखाते हैं आपको। अब देखो कई बारी ना हेड एंड शोल्डर आपको इस तरह से भी नजर आते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे रिलायंस में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना, ये हेड, ये शोल्डर और ये लेफ्ट शोल्डर, ठीक है। ये नेकलाइन बनी और यहां पर आया ब्रेकआउट और आप देखोगे कि मार्केट यहां से ऊपर चला गया। और अच्छी बात क्या है कि यहां पर आपको एक्यूमुलेशन भी देखने को मिला है। तो ये कौन सा पैटर्न हुआ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो ये हेड है, ये राइट शोल्डर और ये लेफ्ट शोल्डर। तो ये बन गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब देखिए ऐसे भी हेड एंड शोल्डर आपको मिलते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां भी आपको हेड एंड शोल्डर मिला, इन्वर्टेड नजर आ रहा है सबको। ये हेड बना, ये शोल्डर बना और ये एक शोल्डर बना, ये नेकलाइन बना और यहां से आप देख रहे हैं ब्रेकआउट आया और मार्केट ऊपर चला गया। ये राइट शोल्डर, ये हेड और ये लेफ्ट शोल्डर। और ये देखिए ये हमारा स्टॉप लॉस था जो अनब्रेकेबल रहा और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। आ रहा है सबको समझ में? शोल्डर बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। अब देखिए यहां एक हेड एंड शोल्डर बना है, नजर आ रहा है? कहां पे बताइए? टॉप पर, ठीक है। देखिए कैसे बना, ये हेड है, ये शोल्डर है और ये लेफ्ट शोल्डर है, ये नेकलाइन है। इसके नीचे देखिए मार्केट गया और यहां पर अच्छे से गिरा मार्केट। तो ये हेड है, ये राइट शोल्डर है और ये लेफ्ट शोल्डर है। तो ये हेड एंड शोल्डर का एक अच्छा एग्जांपल है, राइट शोल्डर के हाई के ऊपर का। ये आपका स्टॉप लॉस। तो हेड एंड शोल्डर भी क्लियर हुआ, गलत भी नहीं होगा। पर अगर मैं देखो यहां पर दूसरी तरह से इसे प्ले करूं कि अगर मैं इसे मान लेता हूं राउंडिंग टॉप, तो यहीं पर ब्रेकडाउन आ रहा है हेड एंड शोल्डर का भी जो आप बोल रहे हो, और यहीं पे ब्रेकडाउन आ रहा है राउंडिंग टॉप का भी। तो मैं राउंडिंग टॉप मानकर इसे काम कर लूंगा, सेम ही है इसीलिए। बल्कि मैं इसे हेड एंड शोल्डर मानूं तो ज्यादा ठीक है। देखो ये हेड है क्लियर, ये क्लियर शोल्डर है, ये क्लियर शोल्डर है। तो ये हेड एंड शोल्डर हो सकता है। अब देखो यहां पर भी एक हेड एंड शोल्डर बना ना, देखो शोल्डर कहाँ है एक और इसका कहां पर है। तो ये हेड एंड शोल्डर कैसा बनेगा, ये हेड है, ये शोल्डर है और इसका शोल्डर कहां पर है, ये इस तरह से है। तो यहाँ पे नेकलाइन कैसे बनेगी, इस तरह से। थोड़ा सा मैंने नीचे बना दिया, ये देखो ये नेकलाइन है और ये हमारा स्टॉप लॉस था और यहाँ से मार्केट नीचे गया और टारगेट आया। तो ये भी हेड एंड शोल्डर इस तरह से बन जाएगा।
ये जो है ना, देखो ये इसे हम इस तरह से ही मानेंगे क्योंकि उसको, हाँ इस पूरे को शोल्डर मानना पड़ेगा हमें। ये जो है ना ये वाला, ये एक्चुअली में इस तरह से ड्रॉ होगा, ये नेक लाइन ना इस तरह से। राइट शोल्डर आपका स्टॉप लॉस है, वो एवरेज लाइन के ऊपर मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एवरेज लाइन के ऊपर वॉल्यूम मिला है और मार्केट में ऑलमोस्ट टारगेट भी हिट हुआ है। पर दूसरा जो केस है वो और ज्यादा बेहतर है सेलिंग साइड पे। अब आप यहां पर देखेंगे ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बना और यहां पर ये सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और यहां पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी मिला है। तो आप देखेंगे कि ये एक क्लासिकल केस यहां पर हमको मिला सेलिंग साइड पे और इसके बाद फिर हमारा जो टारगेट है वो भी बहुत जल्दी अचीव होता हुआ हमें नजर आया है क्योंकि यहां पे ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हुई। तो ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल है, ठीक है, और ये बुलिश कप एंड हैंडल है। और देखते हैं ऐसे ही केसेस। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।